प्रेरणा लेते हैं उस संदेश से, उनके संदेश को एक संकल्प मान के जीवन में आगे बढ़ने की आज हम प्रेरणा ले रहे हैं। ये आज हमारा सबका करनाल में यहाँ पे हम पहुंचे हैं गुरुदास जयंती के उपलक्ष्य में। क्या कहना चाहेंगे? ये शुरुआत भी मैं यहीं से करूँगा। दुर्भाग्य की बात है कि आज पार्लियामेंट आज चलाई गई, बजट को आज पेश किया गया, जबकि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती थी। आज राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए था, आज पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी का उनके प्रति कैसा भाव है उसको ये दर्शाता है। इसीलिए शायद कई वर्षों में पहली बार, मैं भी आपको पता है 21-22 साल हो गए संसद में, पहली बार मैं संसद में नहीं गया। आज इसलिए नहीं गया मैं लोकसभा में क्योंकि आज गुरु रविदास जी की जयंती का उपलक्ष्य है और उस उपलक्ष्य में हमें लोगों के बीच में उस जयंती को मनाने का एक अवसर मिलना चाहिए था। तो पहले बोले सो निर्भय जय गुरु रविदास महाराज की जय। अब दूसरी बात, जहां तक बजट की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और केंद्र के बजट में हरियाणा का नाम है गायब। हरियाणा के बाटे कुछ नहीं आया और 12 वर्ष की भांति इस साल भी हरियाणा का नाम सुनने से हरियाणा वासी वंचित रह गए। केंद्रीय बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया। आवंटन की बात तो बाद की है, कोई परियोजना नहीं दी गई। जो हरियाणा देश में सबसे ज्यादा जीएसटी दे रहा है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे को टोल कलेक्शन दे रहा है, जो मैंने रिकॉर्ड की बात संसद में रखी थी पिछले लोकसभा सत्र में। सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से, सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा से, और हरियाणा को बजट में कुछ ना मिले और बीजेपी कुछ नहीं दे रही, जबकि इनकी तो सरकार है, ऊपर नीचे हरियाणा वासियों का सहयोग रहा है। ये बड़ा हमारी समझ से परे की बात है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कोई परियोजना नई तो मिली नहीं, लेकिन पुरानी परियोजनाएं जो ले गए थे हरियाणा की, हमारा एयरपोर्ट जो महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो जेवर ले गए थे, नोएडा में वो बन रहा है। जो रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में आनी थी वो बनारस चली गई थी, आपको पता है। एम्स के जो 10 संस्थान आने थे वो उनका कुछ पता नहीं चल रहा। गुड़गांव के अंदर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी वो गांधीनगर में चली गई, आपको पता है। मेट्रो अभी तक 1 इंच आगे बढ़ी नहीं है, केवल बातों में हम सुन रहे हैं। करनाल तक आरआरटीएस की बात आनी थी, जो कि हम सुनते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में 88 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर बनी थी। 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, और 12 साल में 1 इंच या 1 खंबा भी मेट्रो का निर्माण नहीं हुआ। बातों में कुछ कहें, मगर 1 खंबा मेट्रो का नहीं दिखा सकते कि हमने 12 साल में 1 खंबा बनाया मेट्रो का किसी दिशा में, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, पूरा पश्चिम में हो। तो ये आज हरियाणा को कुछ मिला नहीं, पुराने प्रोजेक्ट्स भी नहीं। हम सोच रहे थे कि हमने पुराने प्रोजेक्ट में डिपोर्ट किया गया है। हाँ जी, युवाओं को फिर डिपोर्ट किया गया है। देखिए अभी तो जो ये जो आप डिपोर्टेशन की बात कर रहे हो, जो अमेरिका वाली, तो वो तो आप देख रहे हैं भारत की कमजोर विदेश नीति का खामियाजा हमारी अर्थव्यवस्था भी भुगत रही है। खामियाजा आप देख रहे हो, कहीं टैरिफ लग रहे हैं, कभी अमेरिका से ही फैसले हो रहे हैं कहाँ से हम तेल खरीदेंगे, और कहीं जो हमारे पूरे दुनिया में जो भारत के लोग जाकर अपना काम गुजर चला रहे थे नौजवान, आज उनको जिस तरीके से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, वो भारत की कमजोर विदेश नीति। यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया यूजीसी मामले पे, नए नियमों पर रोक तो वो तो अब मैं समझता हूँ कि इस पे पूरा अध्ययन कराकर डिटेल में जल्दी कुछ बात करेंगे, तो डिटेल में कहेंगे। करनाल विच सर अवैध कॉलोनियां बड़ियां पनपनियां, ਉਹਦੇ वास्ते सर की एक मैसेज दोगे सर? देखो, तो मैं कह चुका हूँ, भाजपा की सरकार में जनता तो कष्ट के दिन काट रही है और बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक धड़ाधड़ अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और जनता की जेब काट रहे हैं, और जो हरियाणा में कहते हैं भ्रष्टाचार के काचे काट रहे हैं। ये स्थिति है, जनता कष्ट काट रही है, ये कॉलोनियां काट रहे हैं। आप केवल करनाल की बात नहीं है, बीजेपी का कौन सा विधायक, कौन सा नेता ऐसा है, हम ये मांग ही नहीं कर रहे कि ये लिस्ट जारी करो कि भाई कौन सा कॉलोनियां काट रहा है।
कहीं हांसी से रिपोर्ट आती है, कभी रोहतक से रिपोर्ट आती है, कभी कुरुक्षेत्र से रिपोर्ट आती है, तानेसर से आती है, कभी करनाल से आती है, कभी फरीदाबाद से आती है, कभी गुड़गांव से आती है। हम तो ये मांग रहे हैं, हमारी मांग ये है मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों में से उन विधायकों का की एक लिस्ट निकाल लें जो कॉलोनियां नहीं काट रहे। अगर ये नहीं बताएंगे तो ये माना जाएगा सब काट रहे हैं। ना तो उनका नाम बताएं कि कौन कौन विधायक, कोई दीनदयाल, ये तो अपने जो जिनको अपने प्रेरणा स्रोत मानते थे वो क्या दीनदयाल जी को क्या भ्रष्टाचार का प्रेरणा स्रोत मानते थे? क्योंकि उनके नाम से अवैध, उनके नाम से भी कॉलोनियां काटने का चल रहा है। सर आप भी क्या नाम लेना चाहेंगे, कौन कौन विधायक आप? मैं तो सारे जहर बता दिया आपको। मैं कह रहा हूँ कौन सा शहर है जिसमें बीजेपी के कौन से विधायक इसमें शामिल नहीं है, ये लिस्ट जारी की जाए। मनरेगा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ संघर्ष चल रहा है कांग्रेस पार्टी। मनरेगा की आपने देख ही लिया कि योजना को समाप्त करने का जो काम बीजेपी ने किया है वो उनकी गरीब विरोधी सोच दर्शाता है। और ये मनरेगा लाभ किसको था? देश के गरीब आदमी को था, और गरीब आदमी के प्रति भाजपा की तो कोई सोच है नहीं। यही कारण है मनरेगा को। भाजपा का एलिगेशन है सर। अब आप एक बात बताओ कि बजट तो कम कर दो। पहले मनरेगा का पूरा बजट केंद्र सरकार देती थी, अब क्या 60%। 60% का मतलब ये है कि 40% प्रदेश पे। प्रदेश सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, प्रदेश कोई देगा नहीं। तो मनरेगा की योजना तो समाप्त, बजट समाप्त कर दें। और बोले ट्रांसपेरेंसी, आपकी जितनी तनख्वाह मिलती है, आप मीडिया के आदमी हो, आपके मालिक ये मीडिया के ये कहें कि तेरी तनख्वाह तो कर दूंगा मैं आधी कटौती, मगर ट्रांसपेरेंसी से दिलवाऊंगा। अब बता फिर तैयार हो आप? तनख्वाह का मतलब ये है कि मनरेगा की जब मनरेगा का बजट ही कम कर दिया, और बजट कम क्या समाप्ति कर देगा की तरफ, क्योंकि कहा कि जब प्रदेश देंगे तो देंगी केंद्र जितना भी देगी, और प्रदेश जो है उनको किसी की देने की पोजीशन है नहीं। हरियाणा की देने की पोजीशन नहीं है। हरियाणा वालों की तो अपने जो खुद का वायदा था 2100 महिलाओं को, वही देने की पोजीशन नहीं है। उन्होंने कहा 2100 महिलाओं को भी पहले कह रहे थे 85 लाख महिलाओं को देंगे, फिर बोला 5-7 लाख को देंगे, और उन 5-7 लाख में भी कह रहे हैं कि भाई आधे अभी देंगे, 1000 अभी देंगे, और 1000 जब अगली बार लोग कांग्रेस की सरकार बना देंगे तो कांग्रेस की सरकार ही देगी सारा। तो ये कह रहे हैं, तो ये अपने के लिए बजट नहीं है, मनरेगा के लिए बजट ये कहां से लाएंगे लोग? कल 5 एकड़